नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को लेकर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा का रुख कर लिया है। अब करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 23-24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 4, 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष में उड़ चला चंद्रयान, दुनिया में भारत का जयगान। सफलता की एक और उड़ान, बड़ा हिंदुस्तान का मान। And a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. इसरो ने रचा इतिहास, मिशन चंद्रयान 3 है खास। The vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. अंतरिक्ष यात्रा में भारत का नया अध्याय। इसरो के मिशन चंद्रयान पर हमारे खास शो आप देख रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि सफल लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को लेकर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा का रुख अब कर लिया है। अब आपको बता दें करीब 40 दिन लगेंगे और उसके बाद फिर चंद्रयान 3 23-24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। और जब वहां से उड़ान भर रहा था, चूंकि श्रीहरिकोटा से जब लॉन्च हुआ था 2:35 पर ये चंद्रयान 3, तो वो नजारा देखने वाला था। सभी लोगों ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया और ये रिपोर्ट आपको एक दिखाते हैं। 4, 3, 2, 1, 0। +5 सेकंड। लॉन्चिंग काउंटडाउन के खत्म होते ही दोपहर 2:35 पर रॉकेट बूस्टर में इग्निशन हुआ और चंद्रयान 3 ने कामयाबी के नीले आसमान का रुख कर लिया। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीम का रॉकेट। इसरो के फैट बॉय बाहुबली रॉकेट LVM-3 पर सवार चंद्रयान 3 ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को लेकर चांद का रुख कर लिया। रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 को रॉकेट के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग पर कंट्रोल रूम में मौजूद वैज्ञानिकों ने ताली बजाकर जश्न मनाया। कंट्रोल रूम में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो वैज्ञानिकों को सफल लॉन्चिंग की बधाई दी। It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. चंद्रयान अब 22 दिनों तक पृथ्वी के इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद मैन्यूवर से इलिप्टिकल ऑर्बिट का दायरा बढ़ाएगा प्रोपोर्शनल मॉड्यूल। ऑर्बिट ट्रांसफर के बाद 6 दिनों तक चांद की तरफ बढ़ेगा प्रोपोर्शनल मॉड्यूल। इसके बाद पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर मून ऑर्बिट में दाखिल होगा चंद्रयान 3। लूनर ऑर्बिट में 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाने के बाद चांद से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग होगा लैंडर। इसके बाद का वक्त चंद्रयान 3 के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यही वो वक्त होगा जब लैंडर चंद्रमा पर दक्षिणी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक चांद की सतह पर परीक्षण करेगा प्रज्ञान रोवर। I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite
to the precise orbit. And once again, the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग पर पूरी दुनिया की निगाह रहेगी। अगर चंद्रयान 3 इसमें कामयाब होता है तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अंतरिक्ष में भारत ने एक और ऊंची उड़ान भरी है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। इस सफलता पर पीएम मोदी ने देश और वैज्ञानिकों को बधाई दी। ये मिशन सफल होता है तो भारत का दुनिया में डंका बज जाएगा। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो ने इतिहास रचा है। आग की लपटें, धुएं का गुबार, आसमान को चीरता इसरो का बाहुबली। ये तस्वीर अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग की गवाही है। ये तस्वीर इसरो की अथक मेहनत का सबूत है। ये पल गवाह है उस सफलता का जिसका सपना सिर्फ इसरो ने नहीं बल्कि हर भारतवासी ने देखा है। भारत के चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर लॉन्च कर दिया गया और इस पल को देशवासियों के साथ दुनिया ने भी अपनी आंखों में कैद किया। चंद्रयान 3 की शानदार लॉन्चिंग को स्कूलों के करीब 200 छात्र छात्राओं ने स्पेस सेंटर से देखा। चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद कई स्तरों पर काम करेगा। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा। चांद की सतह पर उतरेगा रोवर। लूनर साउथ पोल में होगी पोजीशनिंग। चांद पर खनिज पानी की खोज करेगा रोवर। 40 दिन में चांद पर पहुंचेगा चंद्रयान। चंद्रयान 3 के लॉन्च पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। चंद्रयान 3 मिशन के सबसे बड़े जोखिम ये हैं कि मिशन का नियंत्रण कंप्यूटर के पास है। 4 लाख किलोमीटर दूर से कंट्रोल संभव नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद पर निर्भर। चांद पर कोई जीपीएस नहीं। अब पूरे देश की नजरें चंद्रयान 3 की पूर्ण सफलता पर टिकी हैं। चांद पर यान सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है तो वो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद इस सूची में चौथा देश बन जाएगा। भारत चुनिंदा देशों की एलिट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। हर रोज इंसान चांद को धरती से निहारता है, उसे देखकर कल्पनाएं करता है, लेकिन आज तक चांद के रहस्य से हर कोई अनजान है। चंद्रमा पर ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में जानने की कोशिश आज से 54 साल पहले हुई थी, मगर उसके बाद भी सबसे नजदीक होने के बाद चांद दूर ही रहा। चांद
जो दादा नानी की कहानियों में अक्सर बचपन की सुनहरी यादों का एक खूबसूरत हिस्सा है। चांद, जिसे दुनिया की करीब करीब सभी सभ्यताओं में देवता माना जाता है, जीवन और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक है, इसीलिए इंसान इसके बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहा है, क्योंकि चंद्रमा पर छिपे हैं ऐसे अनगिनत रहस्य जिनके बारे में अभी तक इंसान के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। साल 1969 में पहली बार अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा पर भेजा था, मगर उसके बाद आज तक कोई भी चंद्रमा पर कदम नहीं रख पाया। अब भारत ने शुरू किया है चांद के रहस्यों को जानने का मिशन, और इस मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून। चांद पर सबसे बड़ा राज छिपा है इसके दक्षिणी ध्रुव पर। इसे चंद्रमा का डार्क साइड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इस इलाके में 4.2 किलोमीटर का एक शिकलटन क्रेटर है, जिसका तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके विशाल मैदान को मारिया के रूप में जाना जाता है, जो किनारों से गहरा है, जबकि दूर की ओर ऊंची बीहड़ भूमि है। इस इलाके में हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर पानी की मौजूदगी हो सकती है, और अनुमान है कि शेकलटन क्रेटर के पास 100 मिलियन टन क्रिस्टलाइज्ड पानी मिल सकता है। चंद्रमा की डार्क साइड के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ एलियन की बस्तियां हो सकती हैं, जिन्होंने यहाँ अपना बेस बना रखा है। हालांकि इसके कोई प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। चंद्रमा का एक और रहस्य इसके दोनों किनारों के अलग होने को लेकर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.3 अरब साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉइड की टक्कर ने चंद्रमा का आकार बदल दिया था। इस टक्कर से दिखने वाले हिस्से में ज्वालामुखी मैदान बन गए और डार्क साइड में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। टक्कर से चंद्रमा में ज्वालामुखी फूट पड़े थे और लावा बहता चला गया था। चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही पृथ्वी पर दिखाई देता है, और जो हिस्सा दिखता है उसका तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चांद का एक हिस्सा उसके उत्पत्ति के बारे में भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 450 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया और वही हिस्सा बाद में जाकर चांद बन गया। ये भी रहस्य अभी तक बना हुआ है कि क्या चंद्रमा अंदर से खोखला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर की सतह कई धातु और खनिज से बनी हुई है, जिसमें शुद्ध टाइटेनियम शामिल है। इसकी सतह धातु की परत से बनी हुई है और धूल से ढकी हुई है। चांद पर पैरों के निशान नहीं मिटने का रहस्य भी अपने आप में अनोखा है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल के नहीं होने से पैरों के निशान कभी नहीं मिटते हैं। साथ ही चंद्रमा मिट्टी की चट्टानों और धूल की एक परत से ढका हुआ है, और साथ ही मिट्टी के कण भी इस परत में मिश्रित होते हैं, इसलिए चांद की सतह पर पैरों के निशान बने रहते हैं। चांद के ये वो रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की है और जिन पर दावे किए गए, लेकिन अनगिनत ऐसे रहस्य भी चांद पर छिपे हुए हैं जिनके राज अभी अनसुलझे हैं। चंद्रयान 3 मिशन को देखकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। चांद पर मौजूद संसाधनों पर कब्जे के लिए चांद पर बसने के लिए विकसित देशों ने अभियान तेज कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि आम से लेकर खास तक सब चांद पर बसने के लिए आतुर हैं। चांद पर फतह के लिए वहां इंसानी बस्ती बसाने के लिए कई देशों में होड़ मची है। भारत समेत 4 देश अभी तक चांद तक पहुंच पाए हैं। विज्ञान इतना आगे निकल चुका है कि अब लोग चांद पर बसने का ख्वाब देखने लगे हैं, वहां जमीन खरीदने का सपना देखने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चांद पर ऐसा क्या है
आखिर दुनिया के देशों के बीच चांद को लेकर इतनी होड़ क्यों मची है? तो इसका जवाब आपको हम अगले 30 सेकंड में देंगे। बताएंगे कि यह चांद पर आखिर क्या है, क्योंकि विकसित देश चांद को फतह करना चाहते हैं। तो इसके पीछे है स्पेस टूरिज्म, एक अलग दुनिया पर दबदबा काबिज करने की कोशिश करना। तो इसके पीछे मंगल पर कदम रखने की योजना भी शामिल है, तो आर्थिक हित भी मौजूद हैं। रिसर्च को बेचकर पैसा कमाना, चांद पर दूसरे देश के रोबोट को भेजकर पैसा कमाना शामिल है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी से सबसे नजदीक है। और चांद पर रूस, अमेरिका, चीन पहले ही कदम रख चुके हैं। और बात करें स्पेस टूरिज्म की, तो मोटी रकम लेकर लोगों का चांद का टूर कराने की तैयारी है। इसे कमाई भी अच्छी खासी होगी। हालांकि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजकर स्पेस टूरिज्म को हवा दे चुकी है। और इसी को देखते हुए अब नासा चांद पर लूनर मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। चांद के पास अंतरिक्ष में लूनर स्पेस स्टेशन बनाने की भी योजना है, यानी कि चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी है, जो वहां चांद से संबंधित रिसर्च करेंगे। मंगल ग्रह पर जाने से पहले चांद पर स्पेस स्टेशन पर ठहरेंगे। यानी जो पहले चांद पर इंसान भेजने में कामयाब हो जाएगा, चांद के ज्यादातर हिस्से पर उसका दबदबा होगा। वहां के खनिज और दूसरे संसाधनों पर भी अधिकार होगा। चांद से जुड़ी जानकारी को दूसरे देशों या फिर कंपनियों को मोटी रकम पर बेचा जा सकता है।